कोई भी आशीष पाना असंभव नहीं है। बाइबल कहती है कोई भी आशीष यीशु के नाम में पाना मनुष्य के लिए असंभव नहीं है। और दूसरी तरफ बाइबल कहती है कि मनुष्य को यीशु से कोई भी आशीष पाना संभव नहीं है। हालेलुया, सुन रहे? कोई भी आशीष पाना यीशु में मनुष्य के लिए असंभव नहीं है, परंतु कोई भी आशीष पाना मनुष्य के लिए यीशु में संभव नहीं है। और इसके लिए आप एक आयत अगर पढ़ेंगे, यूहन्ना रची शुभ समाचार 3 अध्याय और उसकी 18 आयत, आपको दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो लिखा है यूहन्ना रची शुभ समाचार 3 के 18 में, जो कोई विश्वास करे उसके लिए संभव है, और जो विश्वास ना करे उसके लिए असंभव है, क्योंकि उसने उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो आशीष नहीं पाएगा। और उसने उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास किया, इसलिए वो आशीष पाएगा। तो यीशु में हर आशीष मनुष्य को पाना संभव है, परंतु यीशु में कोई भी आशीष पाना मनुष्य को असंभव है। अगर विश्वास है यीशु में तो संभव है, विश्वास नहीं है तो संभव नहीं है। यूहन्ना रची शुभ समाचार 3 के 16 में, परमेश्वर ने अपना पुत्र तो दिया है, पर नाश होने से बचेगा वही जो उसके इकलौते पुत्र पे विश्वास करे। विश्वास के साथ संभव है, विश्वास नहीं तो कोई भी आशीष यीशु में संभव नहीं। काफी लोगों का ऐसा मानना है कि दुआ के द्वारा सब कुछ संभव है, लेकिन बाइबल बताती है दुआ के द्वारा सब कुछ संभव नहीं है। यदि विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। बाइबल में याकूब की किताब में लिखा है, विश्वास पूर्ण प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, विश्वास पूर्ण प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। रोगी चंगा हो सकता है, पाप क्षमा हो सकता है, विश्वास पूर्ण प्रार्थना के द्वारा। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। परंतु विश्वास के साथ ही और प्रार्थना के साथ ही यीशु से कुछ पाना असंभव है। कोई विश्वास करके प्रार्थना करके यीशु से कुछ पाना चाहता है, ये असंभव है। पर विश्वास करके प्रार्थना करके कोई यीशु से कुछ पाना चाहता है, ये संभव है। तो विश्वास प्रार्थना के द्वारा असंभव है, विश्वास प्रार्थना के द्वारा संभव है। इसका मतलब क्या है? तो याकूब की ही किताब में हमें दूसरी चीज मिलती है, और वो है 2 अध्याय में, कि अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें और जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है वो आज्ञा का पालन ना करें तो असंभव है। हम विश्वास करें और प्रार्थना करें पर कार्य ना करें, यानी परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करें, तो भी आशीष पाना असंभव है। परंतु हम अगर परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास करें और विश्वास के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना करें, और वह आज्ञा जो बाइबल में हमें दी गई है उनके अनुसार हम
जीवन बिताएं और जीवित प्रभु यीशु की इच्छा को पूरा करें तो संभव है। व्यवस्था विवरण बाइबल में 28 अध्याय पहली आयत बताती है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें तो वो हमें आशीष देगा। हालेलुया। परंतु विश्वास हमारे लिए ठीक बाइबल बताती है वैसे ही है जैसे मकान की फाउंडेशन। मकान की अगर नींव कमजोर है तो बिल्डिंग ढह जाएगी, और मकान की नींव मजबूत है तो बिल्डिंग ऊंची से ऊंची बन जाए और वो खड़ी रहे। इब्रानियों 11 अध्याय में बाइबल हमें बताती है विश्वास के बिना कुछ भी पाना असंभव है, परंतु विश्वास हमारा कैसा हो। तो बाइबल बताती है हमारा विश्वास आशीष पाने के लिए ऐसा हो कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल, अपने विश्वास रखने वालों को प्रतिफल, अपनों से प्रार्थना करने वालों को प्रतिफल और अपनी महिमा करने वालों को प्रतिफल, अपने चाहने वालों को प्रतिफल। यानी जो भी मनुष्य यीशु को अपना जीवन समर्पित करेगा उसको वो प्रतिफल देगा। जब एक व्यक्ति की बेटी घर में मरी हुई पड़ी और घर में लोगों की भीड़ लगी, उस व्यक्ति ने यीशु पर विश्वास किया कि प्रभु चाहे तो मेरी बेटी जी उठेगी, और ऐसा ही हो गया। बाइबल में मत्ती में जब देखते हैं वो महिला जिसको 12 साल से खून बह रहा था, उसको ये विश्वास था कि अगर मैं प्रभु से मिल लूं, प्रभु को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और भीड़ में यीशु को उस महिला ने छुआ और ऐसा ही हो गया। उस महिला का बहता रक्त रुक गया। उस अंधे को जो रोड पे चिल्ला रहा था, ये विश्वास था कि अगर प्रभु चाहे तो मेरी आंखें खुल जाएंगी। और प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूँ कि देख सकूं। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ कि तू देखे, और वो तुरंत प्रभु को देखने लगा। हालेलुया। जब पतरस की सास चंगी होके बुखार ज्वर से पीड़ित ठीक होके गांव में जाके बताई कि यीशु आए हुए हैं और दुष्ट आत्मा के पीड़ित और रोगों को, बीमारों को अच्छा करेंगे, उनने मुझको अच्छा किया है। और उस गांव के बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और अपने घरों को छोड़कर यीशु के पास भीड़ लगा के खड़े हो गए। और बाइबल बताती है बहुतों ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया और बहुतों ने बीमारियों से चंगाई पाई। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा भी बातें करता है। सारा और अब्राहम के घर परमेश्वर अपने सेवकों के माध्यम से बात किया। अब्राहम ने अपने घर में बुलाकर सेवकों को भोजन कराया और सेवक लोग, पास्टर लोग जब वहां से भोजन करके चले और उनने कहा कि इस घर में जब दोबारा आएंगे तो हम संतान देखेंगे। और परमेश्वर की आवाज को अब्राहम ने सुना कि रेत की कड़ों से, आकाश के तारों से बड़ा तेरा वंश होगा। ये ऐसे वक्त सुना
जब वो बूढ़ा था, जब सारा, आज जब किसी के थोड़ा सा डॉक्टर कह दे आपके अंदर ये कमी है, बच्चा नहीं हो सकता, और मान लेते हैं कि हाँ बच्चा नहीं हो सकता, सारा को तो बच्चा होने का प्रक्रिया ही खत्म हो गया। खुले शब्दों में अगर कहे, बाइबल में साफ साफ लिखा है उसका एमसी आना बंद हो गया और अब उसको गर्भवती नहीं हो सकती। और अब्राहम 99 साल का हो गया और अब संभव नहीं हो सकता। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया, हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर की आवाज बदलेगी नहीं, अवश्य पूरी होगी। आमीन। और ऐसा ही हो गया। अब्राहम हाजरा के द्वारा 86 साल की उम्र में एक बच्चे इस्माइल का पिता बना। अब्राहम सारा के द्वारा इसहाक का 100 साल में पिता बना। और अब्राहम तीसरी महिला कतूरा, जिसके 6 बच्चों का बाप 100 साल से ऊपर होके बना। और ये 175 साल तक वो 3 पत्नियों से 8 बच्चों का बाप बना। अब्राहम के पास विश्वास था। विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। विश्वास में कुछ भी असंभव नहीं है। जिसके पास विश्वास है कि यीशु मेरे लिए ये काम करेगा, उसके लिए होगा। और जिसके लिए ये विश्वास नहीं है कि अब यीशु भी नहीं कर सकता, वास्तव में ही उसके लिए नहीं होगा। विश्वास में संभव है, विश्वास बिना कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर पानी के ऊपर इतना भारी जमीन को रख सकता है, जो परमेश्वर बिना पिलर के आकाश को रख सकता है, जो परमेश्वर बंद कवर से बाहर आ सकता है, जो यीशु बंद कमरे में चेलों के बीच में प्रवेश कर सकता है, जो यीशु स्वर्ग से मरियम की कोख में आ सकता है, जो यीशु जमीन से स्वर्ग वापस जा सकता है, वो यीशु सब कुछ कर सकता है। और वो यीशु कहता है, जो मेरे राज और धर्म की खोज करेगा, मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। जो यीशु कब्र से सड़ी हुई लाजर की लाश को बाहर निकाल सकता है, वो कोख के सारे बंधनों को और असरापों को भी तोड़ सकता है। पर विश्वास के बिना कुछ भी प्राप्त करना यीशु के नाम में असंभव है। परंतु विश्वास रखने वालों के लिए यीशु के नाम में कुछ भी पाना संभव है। अगर हम विश्वास करें तो सब कुछ पा सकते हैं, और हम विश्वास ना करें तो कुछ भी नहीं पा सकते। मैं फिर जहां शुरू किया वहीं वापस ले जाता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:18 में, जो विश्वास करेगा उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, वो उद्धार पाएगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे।
परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहर चुका है, उस पे दोष की मोहर लग चुकी है, वो सजा अवश्य भोगेगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। विश्वास रखने वालों के लिए अनंत जीवन संभव है। रोमियो 6:23 में लिखा है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पर स्वर्ग में प्रवेश वही करेगा जो रचने वाले को और बचाने वाले को और सहायता करने वालों को महिमा देगा। यहोवा परमेश्वर जिसने हमें आपको रचा, उसकी महिमा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करने वाला है, उसकी महिमा होना चाहिए। पवित्र आत्मा जो हमारा मार्गदर्शन करता है, उसकी महिमा होना चाहिए। वचन कहता है, जो विश्वास के साथ मन फिरा के बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। जो विश्वास के साथ मन फिराए और बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। बाइबल बताती है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। बाइबल बताती है, उद्धार पाने वाला एक अधिकार को प्राप्त करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, उद्धार पाया हुआ, वो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उसको एक अधिकार दिया जाएगा। जैसे यहोवा पिता पुत्र को पवित्र आत्मा को नाम से बपतिस्मा लिया, मन फिराया, विश्वास किया, उसके लिए अधिकार संभव है। जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक ने अपने पुत्र को अधिकार दिया, वैसे ही वो अपने इकलौते पुत्र पर विश्वास रखने वालों को, उसके नाम से मन फिराने वालों को और बपतिस्मा लेने वालों को भी अधिकार देगा। और वो अधिकार ये होंगे कि वो बीमारों को चंगा करेंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो सांपों को उठाएंगे, वो जहर को भी हजम करेंगे, और वो मीठी मधुर वाणी बोलेंगे। और ये सारे काम वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से करेंगे। परंतु विश्वास के बिना उससे कुछ भी पाना असंभव है, परंतु विश्वास करने वालों को सब कुछ संभव है। प्रभु की इच्छा हुई तो एक और अगले नए संदेश के साथ फिर मुलाकात करेंगे। आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की आशीष की आवश्यकता है, आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के साथ आज्ञाकारी बनिए। और मैं प्रभु यीशु में रेवरेंड अमरपाल आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं जो प्रभु यीशु के नाम में पूरी ना हो। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे, और आज की इस संदेश पे आप विश्वास करेंगे, आने वाले समय में आपके ही मुंह से हम गवाही सुनेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।